डाइपोल आपके सामने बनाने जा रहे हैं और आप मुझे पहले उसके जनरल आंसर बताएंगे, फिर हम स्पेशल आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले मुझे जनरल आंसर बताइए, हेल्प करिएगा। माइनस क्यू, इससे कुछ सेपरेशन पर दूसरा आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन 2l, बिल्कुल हौले हौले बढ़ाएंगे रफ्तार को 2l। अगर हम जनरल सी बात करें, मान लीजिए आपको यहां कोई पॉइंट मिल गया, पॉइंट का नाम एक्सियल इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। क्या आपको रिजल्ट याद है? भरोसा करिए, मान लीजिए कि डाइपोल आइडियल है। कैसा डाइपोल है? आइडियल। आइडियल डाइपोल के लिए आपको, मुझे अंदाजा है सारे रिजल्ट्स दिमाग में है। आइडियल डाइपोल की किसी एक्सियल पॉइंट पर आप चले जाइए, यहां इंटेंसिटी बोलो कितनी हो जाएगी? 1 बाय, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, 1/4πε0, हाँ जी, 2p/r³। कोई समस्या? अच्छा, डायरेक्शन कहां की तरफ? अंदर बाहर, ऊपर नीचे, बाहर की तरफ, क्योंकि डोमिनेट कौन करेगा? तो बाहर की तरफ हो जाएगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी लिख सकते हो, डायरेक्शन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां की तरफ रहेगी? आउटवर्ड। दो बातें, डायरेक्शन आउटवर्ड बोल सकते हो, गलत वर्ड है यार, ये वर्ड सही नहीं है। अरे ये वेक्टर है, इसके सामने ये भी कैसा लिखा है? वेक्टर। आप लिखोगे डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो डाइपोल की डायरेक्शन के पैरेलल है। और सही बात है, डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां मानते हो? माइनस से। अरे डाइपोल की डायरेक्शन माइनस है, डाइपोल नहीं बल्कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से। तो ध्यान से देखो, ये अगर इस तरफ है यानी राइट साइड है, तो फील्ड की डायरेक्शन भी कहां की तरफ है? राइट साइड। सहमत है सभी लोग? अरे जिधर मूवमेंट की डायरेक्शन उधर एक्सियल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, वो पॉइंट एक्सियल था, ये पॉइंट शाबाश इक्वेटोरियल है। अच्छा, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ आई थी? आपने कहा सर एक ऐसे गई थी, एक ऐसे गई थी, रिजल्टेंट पीछे की तरफ जा रहा था। क्या ऐसे जा रहा था रिजल्टेंट? आंसर बोलिए क्या था? आंसर 1/4πε0 p/r³। आंसर देना एक बार में। किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकेला चार्ज डिसाइड करेगा, दोनों करेंगे? क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? कोई डाउट तो नहीं? मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो दरअसल डाइपोल मूवमेंट की कैसी आ रही? एंटी पैरेलल आ रही, एंटी पैरेलल ना। ये एक इक्वेटोरियल की बातचीत, सुनते रहना बेटा, ये बात डन। अब आप पड़ोस में एक कॉमन बात करते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? जनरल। जनरल पॉइंट को हम लिखेंगे r, जहां r डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी होगी और थीटा उसकी लोकेशन को इंडिकेट करेगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपका डाइपोल है -q और इसी के साथ ये लगा हुआ है +q, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है बेटा उसे हम लोग अपने मन में स्वेच्छा से मान लेते हैं, कितनी है? l। तो जरूरत पड़ेगी अगर हमसे कोई पूछे इस डाइपोल की प्रॉपर्टी जानते हो, मैंने कहा साहब एक ही प्रॉपर्टी जानते हैं। अब प्रॉपर्टी का नाम क्या है? P, और P इज इक्वल टू आइदर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय बीच का सेपरेशन, यानी Q मल्टीप्लाई बाय 2l। बिल्कुल सही लिखा। हेल्प करो, हम कोई पॉइंट ले लें, कहीं भी ले लें, ये पॉइंट, उस पॉइंट को लोकेट कहां से करो? डाइपोल के सेंटर से। डाइपोल के सेंटर से ये लोकेशन कितनी है? आपने कहा सारी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है? r, और डाइपोल की एक्सिस से इसका एंगल कितना है? थीटा। पॉइंट लोकेट कर दिया, पॉइंट लोकेट कर दिया। मान लीजिए पॉइंट का नाम x मान लें, तो x पॉइंट कहां है? पूरी साइंटिफिक भाषा में बताओ, x पॉइंट कहां है? डाइपोल के, कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर कितने एंगल पर? थीटा। और एंगल कहां से देखोगे? एंगल कहां से देखोगे? डाइपोल की एक्सिस से एंगल देखोगे। और डाइपोल की एक्सिस का मतलब हम जनरली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से प्लस की तरफ। इतनी बात डन। अच्छा भाई, यहां फील्ड कितनी होगी? आपने कहा सर एक बात है, ये भी बनाएगा फील्ड, ये भी बनाएगा, और यहां फील्ड थोड़ी विचित्र टाइप की आएगी, जिसे आपको तुरंत मेरे साथ याद करना है। E बराबर 1/4πε0। हाँ जी, आगे 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 चलिए, कोई बात नहीं। P/r³, P/r³ अंडर बेटा हम डिटेल में समझा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। एक्चुअली हाँ करते हैं, इसका कंपोनेंट करते हैं, फिर इसके लिए एक्सियल बताते हैं, किसी दूसरे के लिए वेक्टर, वो सब करना नहीं। आपको लिखना √3 cos² θ+1। जनरल रिजल्ट, सारे आंसर इससे आ जाएंगे। आओ चेक कर लेते हैं, आओ चेक करते हैं। हेल्प करो, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट अंडर रूट ऑफ, या जनरल रिजल्ट क्या गया 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब, डब्बे के अंदर अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हेल्प करना, हेल्प करिए, थीटा जीरो करो। अरे थीटा घटाते बढ़े जाओ, जहां मन हो वहां चले जाओ। चलो थीटा को जीरो करते, कितना कर दे? तो पी ये जो x पॉइंट है क्या थीटा जीरो करने पर कम 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 यहां आ जाएगा। यहां मतलब कौन सा पॉइंट? एक्सियल। कौन सा पॉइंट? एक्सियल। एक्सियल पॉइंट पर थीटा कितना? जीरो। यहां रखो थीटा की जगह जीरो, cos जीरो कितना? 1। तो ये पूरा कितना बनेगा? 1। 3 into 1 3, 3 + 1 4, अंडर रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा 2। आंसर बन गया 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। क्या यही आंसर था? यही आंसर था। थीटा आप कितना कर दें? हमें इक्वेटोरियल जाना है, सभी लोग मदद करिए, हम इक्वेटोरियल जाना चाहते हैं। बताइए जरा, इक्वेटोरियल का मतलब क्या? डाइपोल की ज्वाइनिंग लाइन से परपेंडिकुलर जाना है। तो थीटा को बढ़ाते 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 कितना कर दे? 90। थीटा कितना? और अगर थीटा 90 तो यहां पर हो जाएगा cos 90, cos 90 जीरो, ये वाला टर्म जीरो, डब्बे के अंदर 1 का रूट 1। आंसर 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। क्या इक्वेटोरियल का यही रिजल्ट आता है? तो जनरल रिजल्ट याद रखना। कोई डाउट? फटाफट नोट करो, इधर नोट करो, इधर इधर। आप इसे मेंशन कर सकते हैं फॉर एक्सियल, यानी अगर एक्सियल पर आना है तो थीटा बराबर 0, और मेंशन कर सकते हैं फॉर इक्वेटोरियल थीटा बराबर 90। नोट करें और थोड़ी मदद कर दें, आप भूल ना जाएं। cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। अब बाकी सोच सकते हो सब। रफ्तार बढ़ाइए थोड़ी। डन? चलो भाई अब आ जाओ। ये किसकी बातचीत हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हो सकता है विचित्र टाइप की बने, हम उसकी डायरेक्शन भी निकालें। देखना जरा कैसे। हेडिंग डाल लो, सबके लिए नई बातें हैं बेटा, नोट करते जाओ। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट of electric field intensity due to an electric dipole. Direction of resultant of electric field intensity due to electric dipole. डन? चले भाई, ये साहब आपका पॉइंट चार्ज, ये साहब आपका पॉइंट चार्ज, ये वाला कितना मान लें? माइनस ऑफ क्यू, माइनस ऑफ क्यू, और इससे कुछ डिस्टेंस पर चले जाओ। यहां एक दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लीजिए प्लस ऑफ क्यू, और यहां कोई चार्ज पार्टिकल रख लो, यहां कोई पॉइंट रख लो ऑब्जर्वेशन के लिए। पॉइंट का नाम मान लो एक्स। इत्मीनान से आंसर देना। अच्छा, ये कोई ज्वाइनिंग लाइन जो डाइपोल के सेंटर से ज्वाइन कर रही थी, थीटा एंगल पर है। हमने किया क्या? हमने किसी डाइपोल की सराउंडिंग में एक चार्ज पार्टिकल, एक पॉइंट लोकेट कर दिया, और हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड। आपने कहा सर दो कौड़ी का सवाल ही बिल्कुल अजीब, बिल्कुल शांत सा सवाल है कि अगर डिस्टेंस r दे दी जाए और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p हो, तो आंसर तो लिखा हुआ है E बराबर 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो मामला डन। डायरेक्शन कैसे चेक करोगे? अब हेल्प करना। क्या आप इसे पहचानते हैं? कौन है जहां पेन चल रहा है? ये कौन है? ये चार्ज पार्टिकल है कि डाइपोल है?
डाइपोल कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो इसका नाम एक्चुअली पी है। अरे पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा ये क्वांटिटी हालांकि सीधी है, लेकिन इसको जो ज्वाइनिंग लाइन है इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर करके देखो। तो हमने कहा साहब अगर ये पी है तो चाहे तो पी का कर सकते हैं टुकड़ा, पी का थीटा एंगल पे एक टुकड़ा आ जाएगा पी का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पी का कॉस थीटा, और जो इसके ठीक परपेंडिकुलर टुकड़ा होगा उसका नाम हो जाएगा पी का साइन थीटा। हम कभी भी कंपोनेंट्स करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी के करेंगे, टुकड़े करेंगे। दरअसल वेक्टर क्वांटिटी की स्टडी को प्लीज आलस ना करें। टेक हटाओ, सब टिक हटाओ, सीधे बैठो, सीधे बैठो, एकदम बिल्कुल सीधे, आलस नहीं करना। ये कौन है? जितनी बार आलस करोगे शुरू से पढ़ाएंगे, करो आलस। सुनो ये कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टर किस कहलाता? हर वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल। हमने पी का एक कंपोनेंट थीटा एंगल पर किया, नाम पी कॉस थीटा, दूसरा पी का साइन थीटा। अब आपके पास एक डाइपोल है कि डाइपोल के दो टुकड़े हैं? अब इन टुकड़ों से बात करें। जब टुकड़ों से बात करना तो पी को हटा दो, इग्नोर मार दो इसको। अरे काम निकल गया, हटाओ इसको, यही दुनिया है। सुनो ध्यान से, क्या बताओ जरा, ये डिस्टेंस तुम लोग ऐसा ना करना, बिल्कुल डॉक्टर्स के प्रोफेशन में आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप जब तक मन में ईमानदारी से सेवा भाव नहीं रखेंगे, आप यकीन मानिए सेलेक्ट नहीं होंगे। कोई मिले अभी सेवा करना शुरू करो, अगर डॉक्टर से स्पिरिट रखनी। हम करते सेवा, सुनो इधर से ये सच्चाई आप मेरे बैग में देखेंगे नहीं, इसमें कोई बड़े प्लस माइनस वाली बात नहीं। ये कॉमन मैसेज है जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होना चाहिए। हमारे बैग में आपको बड़ी बात नहीं करें, लेकिन नियोस्प्रिन पाउडर, थोड़ा सा रुई, थोड़ी सी कॉटन, थोड़ी सी पट्टी, और जो क्या नाम है, बीटाडिन का लिक्विड, वो जरूर मिलेगा, ये कंफर्म मिलेगा। अब वो आम इंसानों की सेवा के लिए नहीं है। अगर कोई एनिमल मिल गया और हमें लगा इंजर्ड है, आई शुड हेल्प हिम, हाँ, अरे हम इस तरह मतलब तमाम सारी चीज़ें करते रहते हैं। नहीं, अब ये नहीं कि सड़क पर रुक के करें, सड़क पर रुक के तमाशा लगेगा। मान लो कोई है, उसके हम बीटाडिन डालने लगे, उसने हमको दौड़ा लिया, अब वहाँ हम कर रहे थे परोपकार, बन गया तमाशा। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपकी लिमिट्स में हैं तो यू मस्ट हैव दैट स्पिरिट। आप ह्यूमन बीइंग है, आप इस अर्थ के सबसे स्मार्ट क्रिएचर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थ को सेफ रखना। तो जो कोई एनिमल, आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभी कुछ जो जानवर हैं वो आपको जब पहचानने लगते हैं तो जानबूझकर आपकी तरफ अप्रोच करते हैं, और उनकी अप्रोच करने में बहुत मारेंगे, दिमाग से हो जाएगा। बगल वाले को इशारा कर रहा है ये जानवर। तो जानवर अगर आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसका पर्पस स्वार्थ है, वो स्वार्थी। वो आपके पास आएगी, भाई कुछ खिला सकते हो क्या, कुछ व्यवस्था हो तो खिलाओ। जैसे होता नहीं, जो आपने देखा होगा मजदूर वगैरह, अगर उनमें से किसी एक के पास तंबाकू खत्म है तो बगल वाले के पास जाकर कहते हैं, तो वो उनका एक जनरल क्वेरी होता है, जनरल क्वेश्चन होता है कि भैया कुछ हो तो व्यवस्था है। तो इस प्रकार जानवर अगर आपके पास आया है तो किसी जनरल अप्रोच से आया है, वो आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि भैया कुछ व्यवस्था है क्या। तो हमने तो कई बार ऐसा किया कि कोई जानवर अगर आया और कोई चीज़, कोई आर्टिकल मेरे पास अवेलेबल है, इसमें कोई महानता काम नहीं है। अरे हमारी ड्यूटी भैया, प्रकृति हमको सब कुछ फ्री में दे रही, बिना किसी एफर्ट के। हम करते क्या दिन भर में? खाली थोड़ा बहुत काम करते हैं, यकीन मानिए, केवल थोड़ा बहुत काम कर, और सब व्यवस्थाएं हैं, अनाज है, फल है, वेज है, नॉन वेज, अंडा, सब कुछ प्राकृतिक रूप से आ रहा है। एक भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं खाते हो, बता दो कुछ खाते हो? शुगर खाते हो, भी शुगर केन की बनी हुई, प्रकृति ने दी। पानी पीते हो, हवा लेते हो, सब कहीं ना कहीं नेचुरल है, कुछ भी ह्यूमन मेड नहीं है। ह्यूमन सब कर सकता है, अपने लिए खाना नहीं पैदा कर सकता, पैदा नहीं कर सकता, बनाना इज अ डिफरेंट थिंग। बना लो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना लो, बिना प्लांट्स की हेल्प के कुछ नहीं बना पाओगे। ह्यूमन बींग्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, सो हेल्प नेचर। फोटो पर आइए, ये डाइपोल की हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए। डाइपोल का एक कंपोनेंट पी का साइन थीटा, एक कंपोनेंट पी का, बिल्कुल इत्मीनान से जवाब देना बेटा, बिल्कुल बिना बर्डन लिए। अच्छा बताओ, ये पॉइंट एक्चुअली दो डाइपोल से इंटरेक्ट कर रहा है, एक का नाम पी कॉस थीटा, एक का नाम, अच्छा एक्स पॉइंट पर इंटेंसिटी कौन डिसाइड करे? आपने कहा सर देखा जाए तो दो डाइपोल है, अभी तक एक था, उसके टुकड़े किए, दो बन गए। तो एक्स पॉइंट पर देखा जाए तो दो डाइपोल काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है पी कॉस थीटा, और इस पी कॉस थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट है। फोटो हटा दें, ये हटा दी, आप इसको सेपरेट कर लीजिए, इसे सेपरेट करिए। ये इसका नाम क्या है बेटा, नाम बोलो इसका, पी का कॉस थीटा। तो क्या पी कॉस थीटा नामक एक डाइपोल टुकड़े के इस पॉइंट पर नाम एक्स है, और ये डिस्टेंस अगर हम आर लोकेट कर दें, क्या लोकेट कर दें, आर, तो डाइपोल की एक्सिस का पॉइंट है, डाइपोल की एक्सिस का नहीं, डाइपोल के कंपोनेंट की एक्सिस का पॉइंट है। सभी लोग सहमत हैं? बिल्कुल बताना, थोड़ा सा टफ है मामला। अच्छा बताओ, आपने कहा सर इस पी एक्स पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये डाइपोल का टुकड़ा है, इसको हम डाइपोल मानना है,
डायपोल P के दो टुकड़े, P cos थीटा, P sin थीटा, हर एक से अलग अलग बातचीत करने जा रहा है। तो x पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी बेटा? जवाब दो। आपने कहा सर ये एक्सियल पॉइंट है क्या? आपने कहा यस। तो आपने कहा सर यहां पर फील्ड ऐसी होगी, उसका नाम होगा E एक्सियल। आंसर पता है, 1/4πε0 2p/r³। शाबाश। लेकिन 2p/r³ P बनाता था, अब की बार कौन बना रहा है? P cos थीटा। तो यहां ऐड कर दीजिए P का cos थीटा। कुछ और तो नहीं? अब जरा बताओ, एक फील्ड इसने बनाई एक्सियल समझ के, एक फील्ड ये बनाएगा, एक फील्ड P sin थीटा बनाएगा। क्या समझ के? अबे देखो क्या समझ रहा है, 90 डिग्री वाला है, एक्सियल की इक्वेटोरियल। पैरेलल फील्ड आएगी कि एंटी पैरेलल? एक एंटी पैरेलल फील्ड ये जनरेट करेगा। नाम बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, P sin थीटा। अरे हम ऐसे कहें, P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है और P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। बताओ P sin थीटा का फील्ड कितना बनेगा? आपके दिमाग की क्षमता के अंदर ऐसे बताना, 1/4πε0। इक्वेटोरियल का रिजल्ट P/r³। लेकिन P नहीं काम कर रहा, P का sin थीटा काम कर रहा। शाबाश। अच्छा बताओ, x पॉइंट पर कितने फील्ड एक्टिव हो गए? सबके लिए नई बातें हैं। कितने फील्ड? एक फील्ड किसने बनाया? P cos थीटा ने। क्या समझकर? एक्सियल। एक फील्ड किसने बनाया? P sin थीटा ने। क्या समझकर? इक्वेटोरियल। अब अगर एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी किसी इंक्लाइनेशन पर एक्टिव हैं, तो ना ये काम आएगी ना ये काम आएगी, काम आएगा उनका रिजल्टेंट। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताओ, अगर इन दोनों के बीच एंगल चेक करा जाए तो इन दोनों के बीच एंगल, अरे एक ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग है और एक ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या दोनों के बीच एंगल 90 होगा? तो ये सब आपका रिजल्टेंट आने वाला रिजल्टेंट। और यही रिजल्टेंट आप वहां लिख चुके हैं। अब चाहो तो इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पर निकाल के देखना, जो बच्चे कैलकुलेशन करना चाहते, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम। हम वहां डिस्कस नहीं करना चाहते, हम डिस्कस करना चाहते हैं एंगल कितना है। पढ़ो क्या लिखा हो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है? आओ पहले डायपोल खींचो। सेम डायपोल कॉपी कर लिया बेटा, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ये एंगल थीटा, यही फोटो यहां कॉपी कर लिया, फोटो कॉपी। अब सुनो, इसका एंगल कितना है? आपने कहा सर सॉरी नो आइडिया। हमने कहा गेट आइडिया। ये एंगल कितना बेटा? मान लो कितना? ये एंगल कितना? बोलो। अरे निसंकोच बोलिए, गलती तो होगा, हम तो यहाँ है ना, टेंशन मत लीजिए। सुनिए, आप ये बताइए अच्छा कि एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये है, रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट का क्या इधर से कुछ एंगल मान लिया हमने? कितना माना बेटा? अल्फा। अच्छा बताओ, एक बात हम बहुत पुरानी बोलते आए, अगर निकालना है एंगल तो कंप्लीट करो ट्रायंगल, और ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। ये ट्रायंगल कंप्लीट, यहां से निकालो वो जो तुम्हें पता हो सकता है। जैसे इसका बेस तुम्हें पता है, इसके बेस का नाम ई एक्सियल है और इसका परपेंडिकुलर भी लगभग तुम्हें जानकारी में है। देखो जरा, इसका नाम क्या है? ई इक्वेटोरियल। इसका नाम लिख लो, ई इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल। थोड़ा तुम फंस गए ऊपर, लेकिन टेंशन नहीं, अभी उतार के तुरंत नीचे ला रहे हैं। आपको पता है कि इस ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टीज आपको पता है, इसका बेस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल है और इसका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल जैसा है। तो अगर निकालना एंगल कंप्लीट किया ट्रायंगल, अब इसमें लगाने जा रहे हैं tan ऑफ थीटा। क्या लगाने जा रहे हैं? हेल्प करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ थीटा। सो tan ऑफ, अच्छा एंगल के नाम पर क्या लिखा है? अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर क्या लिखेंगे? ई इक्वेटोरियल, अपॉन बेस क्या लिखेंगे? ई एक्सियल। घबराना मत, अगर नहीं सीख पाए, रिजल्ट भी रट गए, तब भी सवाल हो जाएगा, सीख लोगे बहुत अच्छी बात। हेल्प करो, ई इक्वेटोरियल का आंसर बोलो। अब बेटा कुछ नहीं लिखेंगे, जल्दी बोलते जाओ। यहाँ ई इक्वेटोरियल कितना? 1/4πε0 P sin थीटा अपॉन r³। ई एक्सियल का आंसर बोलो, वहीं पे 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r³। क्या सब कुछ कट जाएगा? एक चीज ऊपर बचेगी। ऊपर क्या बचेगा? साइन थीटा। नीचे क्या बचेगा? 2 cos थीटा। बाकी सब देखो हूबहू एक जैसा है, सब कट जाएगा। तो tan अल्फा बराबर, हाँ जी, tan अल्फा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, ये बन जाएगा tan ऑफ थीटा अपॉन 2। तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2। तो अल्फा बराबर, हाँ जी बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अल्फा बराबर tan इनवर्स, इसे उधर फेंक दो, tan इनवर्स, और डब्बे के अंदर tan थीटा बाई 2। अब सुनो, पूरी कहानी जोड़ते हैं। आपने तोड़ के पढ़ी, थोड़ा भटक सकते हो, बच्चे हो, इधर आओ, बड़े आदमी के साथ चलो।
थोड़े से बड़े बुजुर्ग के साथ चलो। ये कौन है? डाइपोल। कौन है? और डाइपोल का कोई जनरल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? कोई जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। अच्छा, जनरल पॉइंट कितने एंगल पर है? कितनी डिस्टेंस पर है? r। यहाँ पे कौन सा पॉइंट था? x। यहाँ क्या पता करना था? फील्ड और फील्ड का डायरेक्शन। रिजल्टेंट फील्ड क्या बीच से जाएगा? जिनमें से एक फील्ड p cos थीटा ने बनाया था, एक फील्ड p के साइन थीटा। रिजल्टेंट का आंसर आपके पास अवेलेबल है, कितना है? 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रिजल्टेंट कितने एंगल पर है? अब आपको वो भी पता है। ये रिजल्टेंट दरअसल अल्फा एंगल पर है। कितने पर है? अल्फा। अभी अल्फा के साथ काम बाकी बताते हैं। अल्फा एंगल पर है। अल्फा बराबर कितना आ गया? अल्फा बराबर tan θ/2। कोई डाउट तो नहीं? आपने कहा सर कहां टांग दिया, कहां से एंगल बता रहे हो? हमने कहा कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन, लाइन एक्सटेंड करो। ये एंगल कितना है? बोलो बोलो। तो ये भी कितना होगा? क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं? हेल्प करो। ये अल्फा है, ये थीटा है, ये अल्फा है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? ट्राइंगल की एक सुंदर सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इंटीरियर बराबर थर्ड एक्सटीरियर। दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो अगर ये अल्फा है और ये थीटा है तो ये दोनों के सम के बराबर, अर्थात ये अल्फा प्लस थीटा होगा। अब आपको सब कुछ पता है। डाइपोल के किसी पॉइंट पर चले जाओ, आंसर दीजिएगा, आपको आंसर देना है, बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। डाइपोल के किसी पॉइंट पर चले जाओ, डाइपोल के यहां एक्सियल एक्टिव कहीं भी चले जाओ, डाइपोल के किसी पॉइंट पर चले जाओ। क्या आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर पता है? ये लिखा हुआ है, E बराबर 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या डायरेक्शन पता है? कितने? अल्फा पर कि थीटा पर कि एक्सिस से अल्फा प्लस थीटा पर? एक्सिस से अल्फा प्लस थीटा पर रिजल्टेंट गया है। थीटा तो थीटा है, वो तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। अल्फा निकालना पड़ा तो भी निकाल सकते हो। अल्फा बराबर tan इनवर्स tan θ/2। कोई समस्या? नोट करिए। बेहद ही गंदा डायग्राम, लेकिन आपको पूरा नोट करना पड़ेगा। हम इसमें बचा नहीं सकते आपको, सॉरी, क्योंकि अगर ये छोड़ दिया तो फंस जाओगे बेटा। इत्मीनान से, टेक योर टाइम, नो कंपल्सन फॉर टाइम। फटाफट नोट करें, फोटो भी ले सकते हैं आप इसकी। आराम से, टेक योर टाइम एंड नोट इट। बस रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी रफ्तार ठीक रखें बेटा। डायग्राम इत्मीनान से बनाएं। क्या डायग्राम फिर से ड्रॉ कर दें? चल जाएगा, चल जाएगा। डीपीपी एक दिन लेट है बेटा, एक्चुअली उसमें उतना कंटेंट नहीं मिल रहा था। अब आपके पास पर्याप्त बातें हैं। अब एक कंबाइंड शीट और उसे डिस्कस करें। थोड़ा सा एक्चुअली सिलेबस खींच रहे हैं अभी, हम रफ्तार तेज कर रहे हैं ताकि टॉपिक ना छूटे। क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, फिर सबके क्वेश्चन करने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आपके पास एक कंबाइंड आर्टिकल डीपीपी आ जाएंगे, कम से कम 2, फिर उसे डिस्कस करेंगे आराम से 2-1 टर्न में। अच्छा, पूरा फोकस मेरा ये है भी कि दीपावली के पहले कम से कम गॉस थ्योरम हम लोग फिनिश कर लें। इनफैक्ट एक्स्ट्रा टर्न लेके कैपेसिटर टच कर लें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हमारा सेकंड पेपर अच्छी रफ्तार चल रहा। और जिन्हें सिलेबस का जरा रत्ती भर भी डर लगे वो तुरंत दोनों बैचेस में आना शुरू कर दें। अगर आपके मन में डर लग रहा है कि अरे यार कैसे कंप्लीट होगा, तो दोनों बैचेस में आ जाएं। नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों बैचेस में से उससे फ़ायदा क्या रहेगा? फ़ायदा रहेगा कि आप उधर फर्स्ट पेपर चलता रहेगा, इधर सेकंड पेपर चलता है। बस ये है कि तुम्हें 4 घंटे फिर बैठना पड़ेगा। और बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने वाला 4 घंटे पढ़ा सकता है, तुम 4 घंटे बैठ नहीं सकते हो। लालच है तुम्हारी मेहनत पर। नोट करें भाई जल्दी रफ्तार में। डाइपोल के जनरल पॉइंट किसी पॉइंट पर चले जाओ, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल की। इससे पहले पोटेंशियल पर पहुंचे हम लोग एक सवाल करेंगे। हाँ बेटा, हाँ फर्स्ट पेपर में चल रहा है इस समय बेटा। अभी तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है
और आज ना बैठिए, आज इसलिए ना बैठिए क्योंकि आज केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज जो है उधर एरर के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, उनको कल डिस्कस नहीं किया, जो डिस्कस करेंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह का कुछ एक शीट बाकी वो करेंगे। टुमारो ऑनवर्ड यू मे सेट देयर, बैठ सकते हैं, आज भी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बेफिक्र नहीं। हमारे क्लास में ये चीज़ अच्छी है ठीक से, उसमें हमारी कोई रोल नहीं, भगवान का रोल है, कुछ भी जो भी हो, कि आप लास्ट तक जो है आप ये एडजस्ट कर लेंगे। आपको कहीं ये नहीं लगे कि हम गलत जगह फंस गए टॉपिक में कहीं लगेगा अरे यार गलत जगह, गलत लेक्चर पे आ गए, अगले लेक्चर से आने। आप आराम से बैठिए, क्वेश्चन समझ। हाँ, कल मोस्ट प्रोबेबली बेटा उसमें चलेगा, लामीज थ्योरम हो गई थी और FBD हो गया था कल, अभी उसमें इंक्लाइंड प्लेन भी हो गया था, तो बचा क्या है इसमें, स्यूडो हो गया था, स्प्रिंग सिस्टम चलेगा, स्प्रिंग मास सिस्टम। अभी FBD का रोल उसमें भी है, नहीं डबल पुली सिस्टम भी है, 2 पुलिस वाला सिस्टम, वो भी चलेगा। सिलेबस का डर बिल्कुल ना रखें। आप कहेंगे हम रफ्तार और बढ़ा देंगे, लेकिन रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, बैचेस बढ़ा दिए, आप कहोगे तो 1 घंटा एडिशनल और ऐड कर लेंगे हम, जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम सोच भी रहे हैं कि शाम में 1 घंटा और लगाने लगे क्लास, अति कर दें अपनी तरफ से, तुम अपनी समझो, हमें कोई मतलब नहीं। 1 घंटा इसलिए नहीं, शाम को बिल्कुल अलग 1 घंटा सेपरेट, बच्चों के जो न्यूमेरिकल डाउट्स होते हैं प्लस अपनी तरफ से कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें, ताकि आपको घर पे प्रैक्टिस बिल्कुल ना करनी हो। बस तुम आओ खाली कॉपी लेके फिजिक्स क्लास में आराम भरोसे बैठ जाओ कि जो पढ़ाएगा सामने आदमी खड़ा है, पढ़ाएगा सब, इस भरोसे के साथ आप बैठिए। यार आंसर तुम्हें पता है, क्वेश्चन लिखिए, आलस्य नहीं बेटा। ए बच्चा पार्टी, डोंट बी लेजी, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए बेटा, बोले एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक, बेटा प्लीज रफ्तार बढ़ाओ, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कंपोज्ड ऑफ, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कंपोज्ड ऑफ plus minus 4 microcoulomb. An electric dipole is composed of plus minus 4 microcoulomb, with a separation, फिर से बोल दें, an electric dipole is composed of plus minus, बोर्ड पे लिखा हुआ है, plus minus 4 microcoulomb with charge separation 2 millimeter, with charge separation 2 millimeter. Find बोर्ड पर देखते चले, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नीचे लिख सकते हो नेट, आई मीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ point 2 centimeter away from it, at theta is equal to 60 degree, from axis of dipole. कोई डाउट? बहुत आसान क्वेश्चन, चलो भाई मेरे साथ चल सकते हो बेटा। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, प्लस माइनस 4 का मतलब पहले बनाओ -4 माइक्रोकूलम, और उससे सर्टेन सेपरेशन पर यहाँ कहीं दूसरा चार्ज पार्टिकल प्लेस कर दीजिए, और जो कि आपका +4 माइक्रोकूलम। अंडरस्टूड सी बात है, डाइपोल इज मेड ऑफ पेयर्स ऑलवेज, सो पेयर में ही प्लस माइनस अलग अलग सेपरेट कर लो। बीच की सेपरेशन कितनी देगा बेटा? 2 मिलीमीटर। तो बीच की जो सेपरेशन उसमें आप 2L बराबर 2L की जगह पर आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं 2, और मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। सारा डेटा स्टैंडर्ड यूनिट में ही रखें। जैसे अभी हम एक खिलवाड़ और करेंगे, जो -4 माइक्रोकूलम लिखा है इसे हम लिखेंगे -4, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ये कॉमन सेंस की बातचीत है। सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स को प्राइमरी यूनिट्स में तोड़ लीजिए। +4 × 10⁻⁻6 कूलम। डाइपोल तैयार है। नन्हे चार्ज पार्टिकल से मिलकर डाइपोल, और डाइपोल से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है।
डायपोल के सेंटर से, इस सेंटर से लोकेशन है बेटा, कितनी लोकेशन है बेटा? 2। कितने एंगल पर? 60 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर चले जाओ, ये लो 60 डिग्री पर ये कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट का नाम क्या है? x, और कितनी सेपरेशन पर है? 2 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर। डन? कोई समस्या बेटा? सारे आंसर तुम्हें आता है? सारे आते हैं। पता है अगर मैं तुमसे गलती से पूछ लूं कि क्या ये डाइपोल, आप कहोगे बिल्कुल डाइपोल है। इसके कितने कंपोनेंट हैं? 2, p का कॉस, p का साइन, तो यहां फील्ड भी कितने बनेंगे? 2। एक बनेगा फील्ड अलोंग ज्वाइनिंग लाइन, इसे आप EAX नाम दे सकते हो, और एक बनेगा परपेंडिकुलर टू ज्वाइनिंग लाइन, इसे आप E इक्वेटोरियल। तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा? दोनों के बीच से। रिजल्टेंट का नाम क्या पड़ जाएगा? ER पता है तुम्हें? ER का फार्मूला वहां लिखा था अभी, बोलो जरा। ER बराबर, शाबाश, ER बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, अंडर रूट के अंदर बेटा 3 का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, जो चीजें अननोन हैं उनको जानने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल P, आओ बेटा, आ जा बेटा, P बोलो। P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, शाबाश। किससे कंपोज्ड ऑफ है? आइदर ऑफ चार्ज पार्ट, कोई एक उठा लो और बीच की सेपरेशन लगा लो। अच्छा बताओ, बीच की सेपरेशन 2L लिखें? अगर 2L लिखेंगे तो 2L में 2 अलग, और ये L की जगह लिखना है कि ये पूरा 2L है, शाबाश। सो 2L, ये P। अच्छा, P में Q और 2L का रोल है। Q कितना? 4 10 to power of -6। साइन लेना है कि नहीं लेना? अरे नहीं लेना, डायरेक्शन दिखा चुके हो, या दिखा सकते हो माइनस से प्लस की तरफ, ऐसे साइन मत दीजिए। 2L की जगह कितना रखे बेटा? बोलते जाओ, सवाल सॉल्व नहीं करना, सवाल देखना है, समझना। 2L की जगह कितना? 2 × 10 to the power of -3, शाबाश। मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 10 to power of 4 2 जा 8, -6 -3 माइनस का 9, किसके टर्म्स में आएगा? अरे चार्ज पार्टिकल कूलम में है और डिस्टेंस किसमें? मीटर में। P तैयार, P का इस्तेमाल था, P तैयार कर लिया, बाकी सब पहले से तैयार है, कुछ नहीं सोचना। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट। अच्छा हेल्प करो, इसे पहले पहचानते हो कैसे? ये कौन है? ये इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10 to the power of 9। P कितना बेटा? बोलो P कितना? अरे P अभी निकाला, 8 × 10 to the power of -9। नीचे आ जाइए, डिस्टेंस बोलिए। डिस्टेंस कितनी? डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं चलेगा, 2 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2, अब डिस्टेंस किसमें बन गई? मीटर। सो R का क्यूब मतलब 2 10 to power -2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। अरे डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रखी और बाकी क्यूब कर दिया। अंडर रूट के अंदर आ जाओ बेटा, आ जाओ। 3 तो 3 रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? आपने कहा सर पहले थीटा देखो। अरे थीटा जो फोटो में दिया गया होता है, ये थीटा है, तो थीटा बराबर कितना है? 60। अगर जरूरत पड़े तो कॉस 60 बराबर, बोलो बेटा 1/2, तो ये कितना बन जाएगा? 3 × 1/2 का स्क्वायर, 1/4, 1/4 +1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट बराबर, भैया कैलकुलेशन चेक करें, 2 दूनी 4 दूनी, ऐसे कर ले, 9 × 10 to the power, हेल्प करना बेटा, -9 + 9 कैंसिल। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा भाई क्या बचा है? तो 9 बचा है और 8 बचा है। नीचे कौन आ रहा बेटा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 10 to the power of पावर मल्टीप्लाई माइनस का 6, और डब्बे के अंदर देखना बच्चों क्या बचा है? 3/4 + 1, 4 1 जा 4, 4 3 7/4। क्या सभी लोग सहमत हैं? चलो, तो 9 8 से 8 कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट बराबर, ये कितना आएगा? 9, पड़ोस में कौन आएगा? √7। क्या 4 रूट से बाहर आ जाएगा? क्या बन के? 2, और ये कहां चला जाएगा? ऊपर। कितना? 10 to the power +6। कोई डाउट? एक बात और, F बराबर Q × E। कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा फोर्स के फॉर्म में, तो E बराबर क्या बन जाएगा? इसे नीचे फेंको, नीचे फेंको। E बराबर F/Q। F किसमें? न्यूटन। Q किसमें? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी आधा काम बाकी, आइए उसको भी निपटाते हैं।
हमसे कोई पूछ रहा कितने एंगल पर, हमने कहा सर पूरी पीएचडी किए बैठे हैं, पूछो तो क्या पूछना है। तो पोजीशन या एंगल ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का एंगल, इसे आप कह सकते हैं एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, बोलो बच्चों आंसर क्या आया था, किसी को याद है? यहां से, अरे मतलब डाइपोल की एक्सिस से, डाइपोल की एक्सिस से थीटा और प्लस अल्फा, अल्फा कितना आया था? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो एंगुलर पोजीशन थी थीटा प्लस अल्फा, याद कर लीजिए। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पूरी थीटा प्लस अल्फा थी। रिजल्टेंट ऐसे आ रहा था, मतलब इस रिजल्टेंट की बात करो तो रिजल्टेंट अगर यहां मिलाओगे तो ये डाइपोल के यहां से बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। अब देखो सब पता है तुम्हें, सब कुछ पता है। थीटा कितना है? थीटा 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 डायरेक्ट दिया, थीटा डायरेक्ट कितना? 60 डिग्री। प्लस अल्फा कितना होता है? अभी पीछे सीखा था, भूल गया कोई बात नहीं। अल्फा कितना है? अल्फा इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। आइए प्लेस करते तो अल्फा बराबर बड़ोस में देखो tan इनवर्स, tan थीटा कितना है? tan थीटा यानी tan 60 रूट 3, तो रूट 3 ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ बाई 2। कॉपी कर लो इसे, अल्फा की जगह कॉपी करो, क्या बन जाएगा? tan इनवर्स, हाँ जी, रूट 3 बाई 2। ऑप्शन ऐसे कम मिलेंगे, ऐसे ऑप्शन आपको कम मिलेंगे, ऑप्शन आपको ज्यादातर ऐसे मिलेंगे। देखिए इसमें आंसर ये भी सही है। अब एंगल को डिग्री में न लिख के कोशिश करिए रेडियन में लिखिए। तो डिग्री को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऐसा करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और आप 60 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 1 के 60 3 पाई बाई 3, सो इट्स पाई बाई 3 प्लस tan इनवर्स, बाकी सब कुछ सेम, और डब्बे के अंदर रूट 3 बाई 2। इतने एंगल पर फील्ड होगा। कोई समस्या? ओके, नेक्स्ट हेडिंग फटाफट डालें प्लीज, पोटेंशियल खत्म करना है, नहीं मामला रह जाएगा आज। चलो भाई डन, कोई समस्या? लास्ट हेडिंग ऑफ टुडे, फटाफट डालें। लास्ट हेडिंग ऑफ टुडे, लास्ट हेडिंग ऑफ टुडे, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बेटा। हेडिंग क्या डालोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फटाफट लिखो फटाफट, अब उसमें डेरिवेशन नहीं बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, क्या कोई बच्चा ऐसा जो अभी भी नोट कर रहा है? बिल्कुल इत्मीनान से बताइए, हाथ उठाइए। हाँ, थोड़ा जल्दी करें बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ी देर तक चर्चा कर लेते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल की असेंबली की वजह से सराउंडिंग में सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं। चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड होगा, चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्लियर हो गया ना? अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन करने जा रहे हैं सिमिलर पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से, यानी डाइपोल की वजह से। कैसे रफ कर दें? रफ कर दें, चलो। चलो देखो जरा फटाफट देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सुनना ध्यान से। हमारे पास एक डाइपोल है जो कि कंपोज्ड ऑफ दो चार्ज पार्टिकल से, एक का नाम माइनस ऑफ क्यू है, दूसरे वाले का नाम प्लस ऑफ क्यू है। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, लेकिन दोनों के साइन एक दूसरे से अपोजिट है। पीछे रह जाते तुम लोग, जबकि हम केवल बोलते हैं इतनी रफ्तार से। सुनो, दो चार्ज पार्टिकल, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच की सेपरेशन कितना मान लिया जाए? 2L मान लें, कोई समस्या तो नहीं? आप सुनो, ये सेपरेशन कितनी मान लो?
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये डायपोल का कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। किसी पॉइंट की लोकेशन हमेशा मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट, आप कोई ज्ञान नहीं देंगे फर्जी वाला कि यहाँ निकालो फिर यहाँ निकालो फिर यहाँ, डायरेक्ट चलो। ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की लोकेशन, पॉइंट का नाम मान लेते हैं सुंदर सा x, और यहाँ से उस पॉइंट की लोकेशन कितनी है बेटा r, जो कि डायपोल की एक्सिस से कितने एंगल पर है? थीटा। अब देखो पूरा पूरा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस से, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर किसी r पोजीशन पर जो कि पॉइंट x है, वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इतना सा फर्क है, कोई डाउट तो नहीं? नीट में एज इट इज यही सवाल आया था, 60 डिग्री एंगल लेकर डायपोल पेयर लेकर। खैर कोई बड़ी बात नहीं, आपके लिए बहुत आसान है। आओ भाई खेलते हैं, लेट्स प्ले। अच्छा बताओ ये वाली कौन सी पोजीशन है? हाँ जी एक्सियल। अरे डायपोल की एक्सिस में आ गए, पोजीशन का नाम एक्सियल। तो एक्सियल पोजीशन पर हेल्प करो बेटा, थीटा कितना? एक्सियल पर थीटा कितना? क्या थीटा कम 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 होते होते जीरो हो जाएगा? थीटा बराबर जीरो। वी का फार्मूला ऊपर देखो, ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर, थीटा 0 cos 0 1 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा? ये 1 लिखाइए, दिखाई दे रहा सबको? बहुत बढ़िया। इधर आओ, अब यहां कौन सी पोजीशन आ जाएगी? अरे ये एक्सियल है, तो ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर पोजीशन का नाम इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल, सॉरी पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल बराबर, बोलो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब। थीटा कितना? थीटा cos 90 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब सुनो लॉजिकल बातचीत सुनना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितने लोगों ने बनाया? इसने भी बनाया और इसने भी बनाया। इसकी वजह से पोटेंशियल कैसा रहा होगा? पॉजिटिव, और इसकी वजह से नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा दोनों के पोटेंशियल एक जैसे थे कि कम ज्यादा? आपने कहा सर पोटेंशियल का फार्मूला, किसी क्यू चार्ज से r दूरी पर चले जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r। तो क्या किसी पॉइंट का पोटेंशियल केवल चार्ज पर डिपेंड करता है या डिस्टेंस पर, या दोनों पर? तो दोनों चार्ज पार्टिकल तो सेम थे, लेकिन इस पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग थी। ये डिस्टेंस कम थी, पोटेंशियल ज्यादा, ये डिस्टेंस ज्यादा थी, पोटेंशियल कम। पोटेंशियल कम ज्यादा था तो रिजल्टेंट में आंसर आया। लेकिन इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल से ये वाली डिस्टेंस और इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल से ये वाली डिस्टेंस कम ज्यादा की बराबर। तो डिस्टेंस कैसी? बराबर। चार्जेस भी कैसे? बराबर। तो पोटेंशियल भी कैसा? बराबर। लेकिन प्लस वाले का पोटेंशियल पॉजिटिव, माइनस वाले का नेगेटिव। जितना प्लस उतना माइनस कैंसिल होके जीरो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, अच्छा बताओ यहां पोटेंशियल जीरो, यहां सेंटर पे, अरे माइनस क्यू ने जितना यहां बनाया, क्या प्लस क्यू ने भी उतना वहां बनाया? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन साइन अपोजिट, रिजल्टेंट जीरो। नोट करें, जैसा फोटो वैसा नोट करो फटाफट। फटाफट नोट करें। यार क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, यार मिल नहीं रहा। गजब बात है यार, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ थोड़ी देंगे, ढूंढ के रहेंगे उसको।
देर सवेर मिलेगा मिलेगा तो है ही। टाइम हो रहा है क्या? बकवास ना करना, टाइम अभी पर्याप्त है। हो गया नहीं मत बोला। सुनो सवाल यार नहीं मिल रहा यार। अरे अभी नीट में आया था यार। अति हो गई भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं। बहुत कष्ट हो रहा है हमें। मिल गया, मिला मिला मिला। लिखो अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फटाफट आंसर चाहिए सबका। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, सुन लो कितनी बढ़िया बात बोली उसने। कभी भी क्वेश्चन हाँ लैंग्वेज से बाहर नहीं जाएगा, हमेशा आपको आइडियल बातें बताएगा। उसने कहा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डाइपोल से जो दूरियां हैं वो बड़ी बड़ी होंगी, और डाइपोल का खुद का साइज कैसा है? छोटा। और साइज छोटा तो डाइपोल आइडियल, तो फार्मूले आइडियल वाले लगेंगे, सब आइडियल के हैं। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इत्मीनान से लिखें, बिल्कुल लिख देते हैं। A short electric dipole has a dipole moment of 16 × 10⁻⁹ कूलम, -9 कूलम मीटर। शाबाश। Electric potential due to dipole at a point, electric potential due to the dipole, electric potential due to the dipole at a distance 0.6 meter, at a distance 0.6 meter, at a distance 0.6 meter, आलस से ना करें, from center of dipole, situated on a line making angle of 60 degree. At a distance of 0.6 meter from the center of dipole, situated on a line making an angle of 60 degree from dipole axis. From dipole axis. सर मेकिंग ऑफ फैन फिर से बोल दें बेटा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अ शॉर्ट डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्सिस ऑफ डाइपोल, मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक, तो डाइपोल की फोटो बेटा कुछ ऐसी, बहुत आसान सवाल, ऑप्शन आपके सामने बोर्ड में, आंसर बोलना नहीं बेटा, मन में रखना। अच्छा डाइपोल होगा तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा, इधर कुछ -q होगा और इधर वाला कुछ +q होगा। बोर्ड पे देखते चलो, अपने मन से भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बात देने करेंगे कि आप टीचर के साथ चलें, अपने मन से चलिए, आप सक्षम हैं। पहिया पहिया हमने चला दिया, बाकी तुम दौड़ सकते हो। सुनो ध्यान से, तो P दिया बेटा 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दे दिया, पूरी जानकारी दे दी उसने। और इससे कितने डिस्टेंस पर चले जाओ? सेंटर से कितने डिस्टेंस पर बेटा? 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर चले जाओ। ये लीजिए साहब, जो कि कितने एंगल पर सिचुएटेड है? 60 डिग्री पर। हेलो डाइपोल के, हेलो इधर देखिए, डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर थीटा एंगल पर, रिजल्ट मुझे पता है। डाइपोल के सेंटर से r दूरी थीटा एंगल पर, रिजल्ट मुझे पता है। V बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। आइए रखते हैं, आइए। तो यहां V बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। पहचानो ये कितना बेटा? ये कितना? शाबाश शाबाश, ये क्वेश्चन में दिया है, पेपर में बताया भी गया है। ये 1/4πε0 कितना हो जाएगा? 9 इंटू, हाँ जी 9 इंटू 10⁻⁹। इनफैक्ट डेटा रटना भी नहीं, पेपर में दिया गया, समझ गया ना? अच्छा P कितना बेटा?
और डेटा छांट के रखना, रिजल्ट पता है तुमको। P कितना 16 10 to the power of -9, 16 10 to the power of -9। cos थीटा कितना बेटा, थीटा 60 cos 60 1/2। शाबाश। मल्टीप्लाई में नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस कितनी है 0.6, तो मैं इसे रिपीट करके लिख रहा हूं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6। कोई समस्या? लेट्स डू काटापीटी। डेसिमल हटाइए, शून्य बढ़ाइए, 0 बढ़ा दें। एंड डेसिमल हटाइए, शून्य बढ़ाइए, ये 0 खत्म। तरीका है भाई काटापीटी करना, अपने हिसाब से कर लेना। आप 3 से काटते हैं, काटे? क्या लगता है कट जाएगा? अरे बिल्कुल कटेगा। 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। उड़ा दिया। आप सुनो, ये 2 दूनी 8 दूनी, आंसर 2 × 10 की पावर -9 + 9 मल्टीप्लाई बाई 100 है, केवल 100 बचा है। आंसर कितना है बेटा 200 वोल्ट। कितने बच्चों का बिल्कुल सही जवाब नीट के पेपर में आया था? कोई बात नहीं, अब आएगा 200 वोल्ट। ऑप्शन संख्या ये सही। कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल हलवा सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपसे मिलते रहेंगे। तो भैया ज़्यादा बाउंस या सेटअप बाउंस खेलने की आवश्यकता नहीं है, लिमिट्स में पढ़ें, बिल्कुल रीजन में पढ़ना है हमको। और जो एडवांस चीज़ें होंगी, जैसे अल्फा पूछेगा, एंगल पूछेगा, इंक्लिनेशन पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा, क्या पूछेगा, सब तुम्हें आता है। क्लियर? तो बेटा तुरंत छोड़ रहे हैं। कल इसी लेक्चर के क्विक रिवीजन के साथ कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। उसमें डाइपोल की तमाम सारी पोजीशन, स्टेबल, अनस्टेबल, डाइपोल की एनर्जी, डाइपोल घुमाने में काम, कल डाइपोल फिनिश हो जाएगा। कल ही आपको डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चल।